वैसे तो नरकों की कथा बड़ी दिव्य है, लेकिन नरकों की अगर कथा सुनाई जावे तो शायद लगता है यहाँ कोई रह जाए, यहाँ 3-4 लोग रह जाएंगे, कीबोर्ड वाले भैया और कथा कहने वाले हम। नरकों की कथा सुन के सब फरार, क्योंकि संसार में कोई ऐसा नहीं जिससे अपराध न बने। एक शब्द में मैं आपको समझाऊंगा, नरक कहते किसे हैं? नरक का उल्टा करिए जरा, नरक का उल्टा करो। अरे आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, उल्टा करो। नहीं कर पाए? न र क र न क्या है? करना। जो करने योग्य कार्य नहीं है उसको हम करेंगे तो हमको नरक की प्राप्ति होगी। कभी कभी हमसे अज्ञानता पूर्वक कई अपराध बन जाते हैं। जिस समय हम श्वास लेते हैं तो जाने कितने जीवाणु श्वास के माध्यम से अंदर चले जाते हैं। इसलिए हमको नित्य यज्ञ करना चाहिए। अब कोई कहे कि यज्ञ कौन से? तो महाराज यज्ञ वो हैं जिस प्रकार पहले की माताएं घर पर भोजन पकाती थी तो पहली रोटी किसके लिए निकलती थी? गाय के लिए। और अंतिम रोटी किसके लिए? कुत्ते के लिए। और उससे जो गेहूं बचता था जिसको परोतन कहते हैं वो किसके लिए रहता था? चींटियों के लिए। जो संत महात्मा अतिथि आवे उसको भोजन कराए, और जिस समय वो रोटी बनाते हैं पहला तोड़ करके अग्नि को देते हैं, वो भी एक प्रकार से यज्ञ है। हम कुछ यज्ञ घर पर वैसे नित्य यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ नहीं कर पाते तो हम अग्नि के माध्यम से जो भोजन प्रसादी पका रहे हैं उसी को तोड़ करके भगवान को निवेदन करें। भूपतये स्वाहा, भुवनपतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा। हमको कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का उल्टा है नर्तकी। अभी हम कीर्तन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो भगवान की जो माया है वो हमको नचाएगी। इसलिए हम एकाग्रता के साथ में भगवान का चिंतन मनन किया करें। लेकिन हम भी बहुत पक्के हैं। इसी के बाद में एक पावन चरित्र है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक अजामिल उपाख्यान सुना रहे हैं। एक कान उच्च चिंतासी पतित अजाय, कान उपजे तुझा कश्चित दासी पति अजामिल, नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितो। इस चरित्र को थोड़ा समझने का विषय है, क्योंकि आज कथाएं बहुत है तो इस कथा को मैं संक्षिप्त करूं। अजा माने होता क्या है? पहले हम समझें अजा माने होता क्या है। अजा माने माया, और मिल माने मिला हुआ। जो माया में लिप्त है वो क्या है? अजामिल। और उस अजामिल कान उच्चवंशी ब्राह्मण है। देखिए कभी कभी हमारे ऊपर सत्संग का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्रभाव किसी दुष्चरित्र का या किसी दृष्टि का जितना पड़ता है। अजामिल जो ब्राह्मण है, वेद पाठी है, भगवान की संध्या वंदन करता है, भगवान का जप तप स्वाध्याय सब करता है। एक दिन इसकी धर्मपत्नी के साथ में नृत्य भी करता है।
अपने पिता की पूजा के लिए एक बगीचे से पुष्प तोड़ने गया है। उसी समय इसने क्या देखा, एक उल्टा स्त्री को एक पतित व्यक्ति के साथ संसर्ग करते हुए देखा। जब दोनों का संसर्ग देखा, इसकी जो बुद्धि है वो बिगड़ गई। अब एक बात सोचने की है, जिन चरित्रों, यहाँ तो अजामिल को 2.5 मिनट के इस संसर्ग ने उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। और हम हर समय अपने बच्चों को वो क्या चल रहा है, फायर बोलते, क्या बोलते उसे, हैं उसी फायर, जो भी फायर हो गया। अरे उसमें ये रहता है कि जिसके हाथ में फोन रहता है वो गोली चलाता है। अरे भैया आए तो घर में गोली चला रहा है, ऐसा अभ्यास पड़ जाएगा कि कल से हो सकता है आप पर ही गोली चला जाए। बालकों को आज हम सब आधुनिक परिवेश में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका अभिप्राय हमको ये नहीं है। हमको ये भी बोध रखना चाहिए कि हमारी जो संतान है वो मोबाइल में क्या कर रही है, इसका बोध हमको रहना चाहिए या नहीं। बालक, छोटे छोटे बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं या हमारी बहनें विद्यालय जा रही हैं, हमको ये भी देखना चाहिए बंधुओं कि वो विद्यालय पहुंच रही है या नहीं, या विद्यालय में जाकर के पढ़ रही है या नहीं। कथा गा करके, बजा करके, इस कान से सुन करके इस कान से निकालने का भाव नहीं। कथा का मतलब है कि हम अपने जीवन में उसको कार्य धारण करें, सत्य का संग करें। लेकिन महाराज जी आज की बड़ी विडंबना यह है कि कथा कोई सुनना नहीं चाहता। अभी तो ऐसा नहीं कि लोग कथा नहीं सुनाते, सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये कहावत है जो कड़वी चीज होती है वो पसंद नहीं करते, और जो औषधि कड़वी है वही फल अधिक देती है। शहद में मिलाकर के चाटो, लेकिन वो इतना लाभ नहीं देगी। अजामिल ने जब वो दृश्य देखा, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। उस स्त्री के पास में गया, उसने निर्णय कर लिया 2.5 मिनट में मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरे साथ चलो। घर गया, घर पर उसकी पत्नी थी, उस पत्नी का त्याग कर दिया। पत्नियों के हाथ में 3 चीजें होती हैं। कितनी? मुंह से बोला करो, कितनी? धर्म। यहां धर्म रहता है, वहां स्त्रियों की संख्या अधिक है। दूसरा अर्थ, भैया लोग बाहर से कमा करके लाएंगे, कहां रखेंगे? घर पर देवियों के पास। रखते या नहीं रखते? वो बात अलग है कि आजकल अकाउंट में जमा रहता है, धर्म पत्नी का अकाउंट अलग है और भैया का अकाउंट अलग है, वो बात अलग है। हाँ, धर्म अर्थ। तीसरा काम, संसार में कोई ऐसा हो अभी जो बिना स्त्री के संतान हो सकती है क्या? आजकल वो तो हमने सुना है, राम बताए, बिना पुरुष के तो होने लगी हैं, लेकिन बिना स्त्री के नहीं। लेकिन पहले एक ऐसे हुए हैं मानदाता, जिन्होंने अपने पिता की गर्भ से जन्म लिया, पत्नी का परित्याग कर दिया। अब वो उल्टा उसकी बुद्धि वो तो है न, तो अब उसके पास में तीनों चीजों में से कुछ नहीं रहा। न तो अब अजामिल के पास में धर्म है, न तो अजामिल के पास में धीमे धीमे अर्थ भी समाप्त हो गया। और अजामिल का जो काम है, काम इतना बढ़ गया कि अजामिल ने उस गणिका से 9 संतानें पैदा करी। अजामिल का जो अजामिल नित्य पूजा अर्चना करता था, आज अजामिल जैसे ही पूजा करने बैठा, उसने पत्नी कहती क्या कर रहे हो? आज परम नास्तिक बने। जो अजामिल
ब्राह्मण अजामिल पंडित जी के नाम से जाने जाते थे, आज अजामिल वही अजामिल डाकू के नाम से जाने जाते हैं। मस्तक पर उन्होंने काला कपड़ा बांध रखा है, हाथ में नंगी तलवार रखते हैं। अब जो भी उनको दिखे, अब तो अजामिल की वो स्थिति बन गई है, ना तो अजामिल ये देखता है कि छोटे बालक से धन लेना चाहिए, इस महात्मा से धन लेना चाहिए। अब उसको जो दिखता है वो धन लेता है, चाहे उसके लिए उसको हत्या ही न पड़नी पड़े। और बंधु होता भी यही है, जो धन के लोभ में अंधा हो जाता है उसको ना तो आपके हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। या बताओ दादा, होता है? समय बीतने लगा, ऐसे ही एक बार जैसे महात्मा जी पधारे हैं, ऐसे ही अयोध्या जो राम जी की पावन भूमि है, उस भूमि से कुछ संत अपने शिष्यों की मंडली को लेकर के आज वृंदावन जा रहे हैं और एक ही चीज गुनगुनाते जा रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। संत महात्मा राम राम कहते जा रहे।
सबको बता दिया है, देवी को भी बता दिया है कि आपके घर में आपके क्या किया जाएगा, जो भी खाली से आपको भी उसको बच्चों को भी बता दिया है, बच्चों की जो क्या होती है क्या होती है। अब ये बताओ उनके लिए कॉलेज किसी खाए कौन कौन लाता है जो लोग आगे आज बात क्योंकि बच्चों को ब्रह्महत्या लगी है, वो ब्रह्महत्या अभी तक भाव नहीं मिला, क्षमा प्रदान से रात्रि वहाँ के लिए शिक्षा का जगह अपन जाए और सागरान से मत जाते हैं। अब उनका बात क्या है कि महारात्मा बच्चों को वरदान दिया है कि आप कि कोई ऐसा परमात्मा रहता है जब तक भूमि में आपका जीवन रहेगा जब तक आप सुरक्षित रहेंगे। अगर भूमि पर कलियां की जड़ है नाम चेना है स्त्रियों को पुनः डाला है और महीने में मां से सरकार हो गई, ये उसी ब्रह्मविद्या का है। और जब आपके समय जब में आपने देखा होगा जब में किया गाय जब जाती है ब्रह्मविद्या से जो और ऐसे जल को नहीं पीना चाहिए जिस जल में बुदबुदे जब भोजन की बहुत सारी रखा रहता है, ध्यान देना उसमें बुदबुदे आने लग जाते हैं। तो जो और अपनी बातों ऐसी करो हम ब्रह्मविद्या पहला कभी जल में हो जाता है जल में बहुत किया जाता है, कभी नारायणी सम्मोह को कर्म करवाया जाता है और इससे कहा जाता है मनुष्यों की कथा रहती है इतनी कभी महाराज कर्मों से गिराया जाता है। एक बार गिराया जाता है भगवान पूरे भी प्रार्थना करें महाराज जी से कहते हैं आगे मेरे भगवान को जो जाने कराया क्या किया जाए यदि मैंने सुस्ताल इत्यादि बैठे सामने और उसको कहते हैं कि इस ऊंचे में पहले से और श्री ईश्वराचार्य भी एक बाइक को रखते हाथी से के पैरों से चलाया जाता है। इसमें हाथी से भी कह देते हैं सर्वप्रथम का विमान हाथी भोजन मेरे भाई प्रसाद तैयार हो गई भोजन प्रसाद हमारे के बाद मेरे काका है फरमाया कोई है चालू जी को रखवाने के बाद जब धर्मराज को लेकर उसका आज के भाई आता है गाली देने लग जाता है अजय अपने गांधी को उठाना चाह रहा है लेकिन इस समय भगवान ने चाह रहे हैं मुझे आपके गांधी स्मरण आया क्योंकि मैंने इससे वरदान दिया है महाना में 100 गालियां उसको नहीं हो जाएंगी, इसका प्राणायाम का नाम है। और जब इसकी